तो हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा था और इसमें हमने बेसिक बिगिनिंग सीख लिया था। ठीक है, शुरुआत में क्या क्या हुआ था हमने ऑलमोस्ट बेसिक्स सीख लिया था। साइन कॉस टैन क्या होता है, जिसने नहीं पढ़ा है वो पहले पार्ट 1 देख ले जाके, है ना, पार्ट 2 में। तो अब आज हम देखने वाले हैं बेसिकली आज हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे साथ में। ठीक है, छोटी सी बात है, आपको पता होना चाहिए ये बात कि ये देखो मैं दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ से शुरू करना था, है ना हमें, कि देखो ये ऐसे बुक में एग्जाम्पल क्वेश्चन लिए हैं तो ऐसे पेपर में भी आ सकते हैं कि इफ़ अ राइट ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में देखो साइन ए जो है वो 1/3 है ना। देन दिस मीन्स दैट पी सी बाई ए सी 1/3 होगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको तो याद कर लो, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होगा वो 1/3 होगा। तो इसका मतलब रेशियो है 1/3। ऐसा नहीं कहेंगे कि वो बी सी की वैल्यू 1 हो गई, ए सी की वैल्यू 3 हो गई, नहीं, ये रेशियो है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो हमें मानना पड़ता है कि बी सी को के मान लेते हैं, तो ए सी जो होगा 3K हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझना, लेंथ फिक्स नहीं है, लेंथ वेरिएबल है, बस रेशियो सेम है। समझ में आया, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम तीसरी ए बी भी निकाल सकते हैं, तीसरी साइड यानी बेस भी निकाल सकते हैं। बेस क्या होगा, 3K का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 8K का स्क्वायर, है ना, यानी 2√2K। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज़ 2√2/3। इतनी बात समझ में आती है ना, कुछ नहीं है, तुम्हें बस फॉर्मूले याद होने चाहिए और फार्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंस द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल, द वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए इज ऑलवेज लेस देन 1। हाँ, तो साइन ए और कॉस ए में हमेशा हाइपोटेन्यूज जो होता है वो नीचे होता है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू होने की वजह से कभी एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं आएगी, है ना। लिखा है कि ऑलवेज लेस देन 1, यानी 1 भी नहीं हो सकता। ठीक है, लेस देन मतलब और इन पर्टिकुलर इक्वल टू 1, तो मतलब हो सकता है 1 हो सकता है, 1 से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। एग्जांपल 1 देखते हैं। tan ए की वैल्यू 4/3 है और फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो 4/3 रेशियो दे रखा है और अब हम मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, है ना, और 4K और 3K जो है वो परपेंडिकुलर और बेस है। कैसे पता चला, क्योंकि tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो हम मान लेते हैं कि 4K हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और 3K हो जाएगा बेस, क्योंकि 4/3 का रेशियो है ना। तो ए बी की वैल्यू मान लेते हैं कि फिगर में देखो 8.8 में देखना, ए बी की वैल्यू 3K मान ली हमने और बी सी की वैल्यू 4K मान ली। ठीक है, अच्छा, हाँ, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो 4 तो हो जाएगा परपेंडिकुलर वाला पार्ट, 3 हो जाएगा बेस वाला। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए सी की वैल्यू आ जाएगी 5K आ गई, है ना। तो अब तीनों की वैल्यू आ गई, अब हमें निकालने दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन से शुरू करते हैं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 4K, हाइपोटेन्यूज कितना है 5K, तो 4/5 आ गया, है ना। तो 4/5, 3/5, 3/4, 5/4, 5/3, है ना, ये सारे आंसर हो गए। तो ये सब कैसे पता चलेंगे, जब तुम शुरुआत वाला याद करके रखोगे ना, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उन सबको याद करना पड़ेगा। एग्जांपल 2 देख लेते हैं। एंगल बी और क्यू जो है वो एक्यूट एंगल है कि साइन बी और साइन क्यू बराबर है। ठीक है, प्रूव करना है कि एंगल बी और क्यू भी बराबर होंगे। देखो साइन बराबर होना यानी रेशियो बराबर होना। ठीक है, तो मैं देखो साइन बी मतलब होता है ए सी बाय ए बी। क्यों, ए सी क्या है, परपेंडिकुलर है, ए बी क्या है, हाइपोटेन्यूज है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्यू भी ऐसा ही है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। जब इन दोनों को इक्वल करा तो मान लो कि के है वो, है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो बी सी क्या हो गया, √b ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, क्यू आर हो गया पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर।
तो अब क्या होगा, बी सी अपॉन क्यू आर जो हो जाएगा वो रेशियो निकालने की बात आएगी, तो क्योंकि हमने रेशियोज़ को बराबर ले रखा है ना, तो हमने क्या करा, इसमें ए सी अपॉन पी आर बराबर था ए बी अपॉन पी क्यू के, जो कि के बराबर था। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए बी की वैल्यू क्या थी, के पी क्यू है ना, तो के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर हो गया, है ना। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रही होगी तो कोई बात नहीं, बस समझना कि इस तरह करने के बाद के कॉमन आ जाएगा और ये रूट के अंदर जितना भी है सब कट जाएगा, तो के ही बचेगा। तो इससे एक बात समझ में आती है कि ट्राइंगल सिमिलर है ना, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती है तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, और ऐसा होने की वजह से हमारे एंगल्स भी बराबर आ जाएंगे। ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। एग्जाम्पल 3 पे आते हैं। कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ले लिया, इस ये राइट एंगल है सी पे, ए बी जो है 29 मीटर है, यूनिट है, ठीक है, मीटर नहीं बोल रहे, यूनिट है। बी सी जो है वो 21 यूनिट है, और हमें एंगल ए बी सी थीटा दे रखा है। तो बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। जब तुम बड़ी क्लास में जाओगे तो हमेशा ये 1 होता है, ठीक है, तुम्हें बताया जाएगा कि जब भी तुम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करोगे हमेशा 1 आता है, मगर तुम ऐसे लिख नहीं सकते क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा नहीं है ये सब। तो हम क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर साइन की निकाल के स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, वही सब हो रहा है यहाँ पे, है ना। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, ए सी की वैल्यू निकाली जो कि हमारा परपेंडिकुलर है। यहाँ पे परपेंडिकुलर का पता कैसे चलता है, थीटा के सामने वाली लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। थीटा एंगल है ना, उसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। जैसे 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, वैसे ही। तो साइन निकाला, कॉस निकाला, जब इनको जोड़ के सम करा तो आंसर 1 आ गया, ठीक है। 400 में 441 जोड़ेंगे तो 841 आ जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है उसको भी हमने ऐसे निकाला, है ना। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा दी, इसलिए ए प्लस बी ए माइनस बी करके हो गया, वरना तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना, ऐसा कुछ है नहीं। अब ये ज़्यादा आसान तरीका है इसलिए इन्होंने ऐसा करा। एग्जाम्पल 4 पे आ जाते हैं। इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी द राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल हो रखा है ना। इफ़ tan ए इज इक्वल्स टू 1, tan ए जब 1 है तो वेरीफाई करो 2 sin ए cos ए भी 1 होगा। तो कैसे पता चलेगा, तो tan ए 1 कहने का मतलब क्या होता है कि हमारा बेस और परपेंडिकुलर जो है वो सेम लेंथ के हैं। कैसे पता चला मेरे को, क्योंकि p बाय b का रेशियो 1:1 है। ऐसा कब होता है, रेशियो ही सेम है यानी इक्वल है। तो देखो बी सी ए बी के बराबर आ गया, तो ए सी की वैल्यू निकालना आसान हो गया, है ना, k√2 हो जाएगा। अब k√2 होने की वजह से साइन ए जो हो गया हमारा वो हो गया 1/√2, कॉस ए भी 1/√2 हो गया। तो असल में ना तुम्हें एक ख़ास बात बताऊँ, ये खासियत किसकी होती है, जब हमारे एंगल 45 डिग्री के होते हैं। देखो तुम्हें ये प्रॉपर्टी तो पता होगी ना कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, या एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो वही प्रॉपर्टी लग रही है। तुम एक बात बताओ कि जब दो साइडें बराबर हैं, परपेंडिकुलर और बेस बराबर हैं, तो अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, और तीनों का सम एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 होता है। 90 तो चलो ये हो गया, यानी बाकी दो का गुणा 90 होना, सम जो होना चाहिए वो 90 होना चाहिए, मगर दोनों बराबर भी होने चाहिए। ऐसा तो एक ही केस है, 45 + 45 90 होता है, बराबर भी हैं और 90 भी हो रहा है, तो एंगल 45 हो गए, है ना। अभी धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है, क्या चालाकी चल रही है इसमें। फ़िलहाल तुम्हें तो भोले वाले बच्चे की तरह साइन ए की वैल्यू निकालनी है, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, और 2 sin ए cos ए जैसे ही रखा आपने आंसर बना गया, ठीक है, इतना सा काम था। एग्जाम्पल 5 पे आ जाते हैं। अभी सीखेंगे हम एंगल्स वगैरह आगे, इसी चैप्टर में हम आगे सीखेंगे। एग्जाम्पल 5 पे आ जाते हैं। ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट बी, पी पे राइट एंगल हो रखा है, ठीक है। ओ पी की वैल्यू 7 दे रखी है, जो कि देखने से लग नहीं रही। ओ क्यू माइनस पी क्यू जो है 1 है वो, ठीक है। एक थोड़ी छोटी सी कंडीशन है, इन्होंने बोला कि ओ क्यू जो है वो सबसे बड़ा एंगल है, सबसे बड़ी साइड है, सॉरी हाइपोटेन्यूज है, माइनस पी क्यू करते हो तो 1 सेंटीमीटर आता है। तो तुम मुझे साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू बताओ। छोटी सी बात, देखो शुरुआत कैसे करेंगे इसमें, हमें एक रिलेशन दे रखा है और साथ में एक साइड की लेंथ दे रखी है। हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम कहीं ना कहीं से तो आंसर निकाल ही देती है।
तो ओ क्यू का स्क्वायर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इन्होंने ओ क्यू की जगह 1 प्लस पी क्यू रख दिया, रख सकते हैं कि नहीं, एकदम रख सकते हैं, है ना। जैसे रखा होल स्क्वायर खोला तो हमारे पास इस तरह से रिलेशन आ गया कि पी क्यू की वैल्यू आ गई हमारी 24 सेंटीमीटर। तो ओ क्यू की कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, एक ज़्यादा। तो साइन क्यू आ गया 7/25 और कॉस क्यू आ गया 24/25। ठीक है, चलो फिर एक्सरसाइज 8.1 क्या करना, अब तुम घर से करना, घर पे ही करना मतलब, है ना। ऐसा नहीं है मैं कराऊंगा नहीं, मैं एक साथ कराता हूँ, है ना। जो मेरे साथ चल रहे हैं, जो मेरे साथ अभी तक जिन्होंने सारे चैप्टर पढ़े हैं, मैं उनको पता है ये बात कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर करने का मैं टाइम देता हूँ तुम्हें, है ना। तुम करो, जो ना आए वो हम सब आखिर में करेंगे, ठीक है। तो होमवर्क है तेरे तुम्हारे लिए। ये थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं, आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में देख लेते हैं। फॉर ज्योमेट्री यू ऑलरेडी फैमिलियर विद, है ना। तुम्हें ये 30 डिग्री 45 60 90 डिग्री ये सब तुमने 9वीं कक्षा में सीखा था ना, कंस्ट्रक्शन से, है ना। और तुम ये सारे एंगल तो तुम जानते ही हो। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, अब देखो चलो जो मैं बताना चाह रहा था वही हो गया। अब 45 डिग्री के दो एंगल हैं तो साइड बराबर होगी, तो इन्होंने ए मान ली उस साइड को, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा a√2 हो जाएगा जब तुम पाइथागोरस लगाओगे तो, है ना। तो साइन 45 जो होता है वो 1/√2 होता है हमेशा हमेशा। अब तुम बोलोगे भाई ऐसे तो ट्रायंगल बड़ा छोटा हो सकता है, हाँ हो सकता है, मगर रेशियो हमेशा सेम रहेगा ना। तुम देखो, तुम 1/2 लिखो या 50/100 लिखो, बात तो एक ही है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे, साइन 45 हमेशा 1/√2 होगा। कैसे होगा दिख रहा है ना, ए से ए कट जाएगा। कॉस 45 भी 1/√2 होगा, tan 45 इसका मतलब 1 होगा, क्योंकि tan 45 क्या होगा साइन 45 है cos 45, और कट जाएंगे आपस में। या तो तुम p/h से p/b से याद कर लो, कोसेक 45 √2 हो गया, सेक 45 √2 हो गया, कॉट 45 भी 1 आ गया, है ना। रेसिप्रोकल है ये सब। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री, 60 और 30 में क्या चक्कर है भाई। देखो ट्राइंगल को देखना, ABCD इज़ अ राइट ट्राइंगल, ABD इज़ अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट डी पे राइट एंगल हो रखा है विद एक एंगल 60 का, एक एंगल 30 का, ठीक है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो BD जो है हाफ ऑफ BC है, तो मान लेते हैं कि AB जो है वो 2A है। देखो इसमें AB दिख रहा है 2A है क्योंकि हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो BD जो है वो हाफ ऑफ BC है, A हो जाएगा। देखो फिगर समझ में आएगा, है ना। BC का हाफ क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल था, है ना। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस लगाने से हमारा AD की वैल्यू आ गई a√3। AD क्या है, हमारा एल्टीट्यूड है, ठीक है। फिगर को दिमाग में रखना, ठीक है, मैं बार बार ऊपर नहीं जाऊँगा। साइन 30 जो हो जाएगा वो हमारा a/2a हो जाएगा। कैसे आया पता चल गया, p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करा तो 1/2 आ गया। a/2a से a कट गया, हाफ आ गया। cos 30 जो है वो √3/2 आ गया, tan 30 1/√3 आ गया, ठीक है। ये सब कैसे आ रहा है तुम्हें पता चल रहा है ना, फॉर्मूला डालना है और फिगर को ध्यान से देखना है। कोसेक में सबका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसी हिसाब से साइन 60 जो होता है √3/2 होता है, cos 60 जो होता है √3 होता है, कोसेक 60 जो होता है 2√3 होता है, और cot 60 जो होता है 1/√3 होता है ना। अभी अच्छी बात ये है, अच्छी बोलो या बुरी बोलो, जैसे जिस तरह से तुमने बचपन में टेबल्स याद करी थी ना, ये 2 1 जा 2, ऐसे ही तुम्हें ये सब कोई भी याद करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि तुम्हारी कमांड बढ़ जाए। देखो जब तुम बड़े हो जाते हो, अब मैं बोलूँगा कि 6 पंजे कितना होता है, जैसे 6 पंजे तो चलो ज़्यादा हो गया, मैं बोलूँगा कम हो गया, मतलब जैसे मैंने बोला 13 5 कितना होता है। अब जब तुम छोटे थे तो तुमने रट्टा मारा होगा 13 हो जाए 13 32 हो जाए 26 13 है ना, ऐसे करके। मगर अब जब बड़े हो जाते हो दिमाग खुल जाता है ना। फिर जब मैं पूछता हूँ 13 5 कितना होता है, तुम मन में करोगे 5 3 15 5 5 5 65 तुरंत बोल देगा, है ना।
तो ये 65 कैसे बोला, तुमने यहाँ लॉजिक लगाया, तो वही होगा तुम्हारे साथ इसमें भी। एक बार तुम रट्टा मार लोगे, उसके बाद जब तुम्हें समझ में आने लगेगी चीज़ें ना कि अच्छा, वैसे तो तुम्हें समझा दी गई हैं, मगर फिर भी हम शुरुआत में पहली बारी में नहीं ले पाते चीज़ों को, है ना। तो जैसे 0 90 डिग्री में क्या चक्कर है भाई, एंगल ही ख़त्म कर दिया, तो एंगल ख़त्म करते तो साइन 0 कॉस 0 सब, देखो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, समझो कैसे। देखो साइन 0 में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बात मानते हो मेरी। जब परपेंडिकुलर ही ख़त्म, क्योंकि एंगल 0 है, परपेंडिकुलर हाइट ही नहीं है उसकी, तो फिर 0 ही हो जाएगा। मगर कॉस 0 में देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, मगर जब तुम एंगल को छोटा कर दोगे, इतना छोटा कर दोगे कि बेस और हाइपोटेन्यूज एक ही जगह पे रहे, तो फिर क्या होगा, सेम हाइट के हो जाएंगे, कट के 1 आ जाएगा, है ना। और tan 0 इसकी वजह से क्या हो गया, 0 हो गया। मगर cot 0 जो है वो नॉट डिफाइंड हो गया, क्योंकि 1/0 जो होता है, बहुत से लोग बोलते हैं इनफाइनाइट होता है, 1/0 इनफाइनाइट होता है, नहीं भाई, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। sec 0 क्या हो गया, 1 हो गया, cosec 0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। नॉट डिफाइंड समझ में आ रहा है क्यों, 1/0 जब भी दिखता है, मैं बोलूँगा 0/1 कितना होता है, मैं ऐसे पूछता हूँ आपसे कि 1 की टेबल में 0 कब आता है, 0 पे, 1 0 0, है ना। मगर कहीं 0 की टेबल में 1 आता है क्या, नहीं आता है। जब टेबल में आ ही नहीं सकता है तो फिर डिफ़ाइन कैसे होगा, इसलिए हम नॉट डिफाइंड कहते हैं, ठीक है। तो साइन 90 जो है वो 1 होता है। साइन 90 क्यों भाई 1 क्यों होता है। अब जो है देखो, यहाँ पे बात ऐसी हो गई कि बड़े अजीब सा केस है, बड़ा अजीब सा किस्सा है कि तुम एक ट्रायंगल में तुम 2 एंगल्स को 90 नहीं कर सकते हो। कर दिया तो देखो आखिरी फिगर, देखो फिगर 8.18 में एक स्ट्रेट लाइन बन गई जो कि वर्टिकल है, स्ट्रेट लाइन सीधी खड़ी है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर एक से हैं। इसका मतलब साइन 90 तो 1 होने वाला है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बात दोनों सेम हाइट के हैं। मगर बेस बेचारा है ही नहीं, जब बेस है ही नहीं तो कॉस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कॉस 90 0 होता है, ठीक है। तो ये है हमारी टेबल जिसको तुम्हें रेक्टाफिकेशन करना है। आसान है, मैं तरीका बता देता हूँ आपको फ़िलहाल, है ना। फ़िलहाल मतलब कि इसको याद करने का तरीका बड़ा आसान है, तुम्हें बस कुछ याद नहीं करना, तुम्हें एक चीज़ याद करनी है साइन की, बस बाकी सब तुम्हें याद हो जाएगा। कैसे बताता हूँ। साइन होता है 0, साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है हाफ, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है 1। इतनी बात क्लियर रखना। अब देखो जरा कॉस को ध्यान से, तो साइन को उल्टा कर दो, 90 डिग्री वाला यहाँ पे 0 डिग्री है, 60 डिग्री वाला यहाँ पे 30 डिग्री का है ना, और 45 वाला सेम रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, कॉस को समझ में आ गया, साइन का याद करके उल्टा करके कॉस हो जाता है। देखो ना, 0 से शुरू हो रहा है, 1 पे ख़त्म हो रहा है साइन, कॉस उल्टा हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, 0 पे ख़त्म हो रहा है। 10 पे आते हैं, 10 पे आने के लिए साइन और कॉस को डिवाइड कर दो आपस में, 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचा, है ना। ये दोनों तो सेम ही है, तो 45 डिग्री पे दोनों कट के 1 हो गया। 60 पे 2 से 2 कट गया, √3 बचा, और 1 को 0 से डिवाइड कर नहीं सकते तो नॉट डिफाइन। अब tan हो गया। अब कोसेक जो होता है वो साइन का साइन का रेसिप्रोकल समझ में आता है ना। जैसे मैंने बोला 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो हाफ होगा, 3 का 1/3, 8 का 1/8, तो 0 का नॉट डिफाइंड, 1/2 का, है ना। तुम साइन को भी देखते रहो, कोसेक को भी देखते रहो, मैं दोनों को देख के बता रहा हूँ। साइन में लिखा है ना 30 डिग्री पे हाफ, तो साइन 30 डिग्री पे हाफ है, तो कोसेक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल कर दिया। फिर √2, 2/√3, 1। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, सेम वे में करना है। कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है, तो टैन अगर 0 है तो कॉट जो हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, टैन अगर 1/√3 है तो कॉट √3 हो जाएगा। थी ना आसान टेबल, बस तुम्हें साइन याद करना था, है ना। चलो अच्छा है, ठीक है। फ़िलहाल ये जो है 90 तक ही दे रखे हैं, अगर ये आगे तक भी जाते हैं और कोई पैटर्न नज़र आता है हमें, ठीक है, वो तुम्हें बाद में बताएंगे। फ़िलहाल जो है अभी 1 से 90, 0 से 90 तक ही देखो। बाद में बताने का कारण ये है कि अभी तुम्हारा दिमाग खुलेगा,
फिर तुम चीज़ों को ज़्यादा अडेप्ट कर पाओगे, है ना। तो अब देखो कितना चीज़ें आसान हो गई, हमें सिर्फ एंगल और साइड से पता चल जा रहा है कि हमारा बाकी की लेंथ कितनी होगी, है ना। जैसे ये ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें एंगल बी दे रखा है, सॉरी एंगल सी दे रखा है 30 डिग्री, ए बी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो हमें बाकी साइड की लेंथ निकालनी, निकल जाएगी। कैसे निकलेगी बताओ। देखो एक साइड तुम्हें पता है, एक एंगल तुम्हें पता है और वैल्यू तुम्हें पता है। जैसे मैं बोलूँ sin 30 कितना होता है, तुम टेबल ऐसे रट्टाफिकेशन मार दो टेबल की, ठीक है। तरीका तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है, और समझाने का भी मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बता दिया था, ठीक है, कैसे ये सारे एंगल कैसे आए। जो sin 30 कोई टेबल में देख के बोले तो sin 30 होता है हाफ, है ना। तो उसका यूज़ करके हम आंसर AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि sin 30 जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। परपेंडिकुलर तो 5 है, हाइपोटेन्यूज पता नहीं है, तो 5 को किससे डिवाइड करें कि वो हाफ के बराबर आ जाए, तो 10 से। समझ में आया ना। तो एक एंगल 10 आ गया, दूसरा वाला भी निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राइट एंगल एट क्यू पे राइट एंगल हो रखा है, PQ की वैल्यू 3 है, PR की 6 है, बाकी की लेंथ बताओ, बाकी के एंगल के वो बताओ, ठीक है। एक एंगल आ गया तो बहुत सही हो जाएगा, है ना। तो बताओ तुम्हें क्या क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेन्यूज दे रखा है। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, हाइपोटेन्यूज 6 दे रखा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करने से हमारा साइन की वैल्यू आती है। 3/6 कितना होता है, 1/2। तो साइन 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे, है ना। ये टेबल याद करो, देखो दोबारा दिखाता हूँ। साइन 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे। ऐसे तुम्हारा दिमाग जो है चीज़ों को ऐसे समझना चाहिए कि जब मैं बोलूँ साइन साइन 1 कब होता है, तुम बोलोगे 90 डिग्री पे। मैं बोलूँगा साइन 45 डिग्री पे कितना होता है, तुम बोलोगे 1/√2। ऐसे दोनों ही साइड से तुम देख पाओ। जब मैं वैल्यू बोलूँ तो तुम एंगल बता पाओ, जब एंगल बोलूँ तो तुम वैल्यू बता पाओ। ठीक बात। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा एंगल तो आ ही जाएगा। वाई का जवाब क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि साइन A माइनस बी हाफ है, साइन कॉस A प्लस बी भी हाफ है, तो तुम और दोनों एंगल जो है वो 90 के अंदर है, और एंगल A बड़ा है एंगल B से, यानी A माइनस बी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो फाइंड करो A और B को। तो कितना अच्छा सवाल है। साइन A माइनस बी जो है वो हाफ है, और हाफ कितना होता है, साइन 30 भी हाफ होता है। तो A माइनस बी को 30 डिग्री कह सकते हैं हम। A प्लस बी हाफ है, यानी कॉस हाफ कब होता है, 60 डिग्री पे। तो A प्लस बी 60 कह सकते हैं। A हमारा 45 डिग्री हो गया, B हमारा 15 डिग्री हो गया। कुछ था क्या इसमें, है ना। बस थोड़ा सा सोचने का नज़रिया था। एक्सरसाइज 8.2 तुम्हारे लिए होमवर्क है भाई। आज ज़्यादा होमवर्क हो गया, मतलब मज़ा आएगा तुम्हें, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हाँ, तो देखो जैसे मैं बोलता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 90 होता है ना। तो देखो जैसे मैं बोलता हूँ दो एंगल्स का सम 90 है, तो तुम्हें एक चीज़ समझ में आ जाएगी। साइन 90 माइनस ए, देखो मैं सीधा प्रॉपर्टी बताता हूँ। ये देखो साइन 90 माइनस ए जो होता है वो कॉस ए होता है, कॉस 90 माइनस ए जो होता है वो साइन ए होता है, ठीक है। यानी साइन कॉस बदल जाता है जब 90 में से सेपरेट करते हैं, टैन कॉट हो जाता है, कॉट टैन हो जाता है, सेक को सेक हो जाता है, को सेक सेक हो जाता है। यानी मैं पूछूंगा कॉस 90 माइनस ए, तुम बोलोगे साइन ए। मैं बोलूँगा कॉट 90 माइनस ए, तुम बोलोगे टैन ए, है ना। ये जो जितना भी बोर्ड में लिखा हुआ है ये सब तुम ध्यान में रखना। जैसे एग्जांपल देखो, टैन 65 और कॉट 25 है। अब 65 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 25। तो टैन 90 माइनस 25 तुम बोलोगे कॉट 25, और जैसे ही कॉट 25 बोला दोनों कट गए। ये दूसरे तरीके से जैसे इसमें कर रखा है, इन्होंने क्या करा, कॉट को कर दिया इन्होंने, कॉट 25 है ना, इसको 90 माइनस 65 कर दिया। तो कॉट 90 माइनस 65 तुम बोलोगे कॉट 60 टैन 65, और टैन 65 से टैन 65 कट गया। आसान था ना। एग्जाम्पल 10 है, साइन 3 ए जो है वो कॉस ए माइनस 26 डिग्री है। अब घबराना मत कभी ऐसे सवालों से, ठीक है। एक बात कॉमन है भाई यहाँ पे, तुम्हें कहीं ना कहीं से 90 माइनस करके लगा के कर कुछ ना कुछ कर देना है। 3 ए जो है वो एक्यूट एंगल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। एक्यूट मतलब 90 से कम है,
तो देखो साइन 90 माइनस साइन, देखो मैं कॉस ए माइनस 26 को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, साइन 3a को इन्होंने कॉस a माइनस 26 के बराबर क्वेश्चन में दे रखा है ना, और साइन 3a जो होता है वो कॉस 90 माइनस 3a होता है। तो साइन 3a जो होता है वो कॉस 90 माइनस 3a होता है ना। अब कॉस 90 माइनस 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 है, यानी हमारा 90 माइनस 3a a माइनस 26 हो गया। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, है ना, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल दी, a की वैल्यू ही निकाल लेती। अगला सवाल देखो, कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को हम 0 से 45 के बीच में लाना है, यानी तुम बड़े बड़े एंगल्स नहीं ले सकते, सिर्फ 45 तक, यानी छोटा करना है। कैसे करेंगे, 85 को हम 90 माइनस 5 डिग्री कह सकते हैं, तो कॉट 90 माइनस 5 डिग्री हमारा tan 5 डिग्री हो गया, और ऐसी कॉस 90 माइनस 15 डिग्री हमारा साइन 15 हो गया। तो आसान हो गया ना, 5 और 15 यही कह रहे थे। इसी प्रकार से तुम्हारे एक्सरसाइज 8.3 भी है, इसको भी होमवर्क करना है तुम्हें, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास छोटी सी होगी जिसमें मैं समरी भी बता दूंगा तुम्हें, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी उसी क्लास में बताऊंगा, क्योंकि इस क्लास में हमने बहुत चीज़ें सीख ली, आज बहुत कुछ सीखा। शुरुआत हुई थी हमारे एंगल से, है ना, उसके बाद हमने शुरुआत हुई थी हमारे रेशियो से, फिर एंगल सीखे, उसके बाद ये 90 माइनस थीटा वाला सीखा, और फिर आती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। फ़िलहाल इतना करो तुम, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, और उससे नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर।